हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। ठीक है मैम। बढ़िया मैम। जल्दी से सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो, कौन कौन बढ़िया प्रेजेंट है मैम। क्लास में। सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो। लिख दिए मैम। लिख दिए सबने अपने नाम। ठीक है। 3-4 मिनट भी लेट नहीं होना बेटा, ठीक है। 5:30 आपकी एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे, है ना। अब हम यही समझेंगे कि बहुपद होता क्या है ना। बहुपद क्या मैम होता है ये मैम नाम चैप्टर। बोल दो, किस किस के नाम आगे। बेटा चार्ट में लिखा ना अपने नाम, चार्ट में नहीं लिखा। चार्ट में लिखा आपने अपना नाम। लिख दिया मैम। हाँ आ गया, आपका नाम भी आ गया। ठीक है। बहुपद होता क्या है आज हम ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो मुझे बता सकता है कोई बच्चा, चर क्या होता है, चर। यस मैम। बताओ, जितना भी एक्स पता और है उतना वाई। बता। एक्स और हाँ, वाई। जिसका मान स्थिर नहीं होता है ना, याद है हमने पढ़ा था सबसे शुरू में चैप्टर के। जिसका मान स्थिर नहीं होता, है ना, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, है ना। जैसे A B C XYZ P Q R, जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है, हम उससे इसे दिखाते हैं, है ना। जैसे मान लो A में 5 को जोड़ दिया तो 10 आ गया। लेकिन अगर ए में मैं 4 को जोड़कर अगर मेरा आंसर आ रहा है 12, यहाँ पर पहले वाले में ए की जगह क्या रखा जा सकता है। ए का मान 5 आएगा। लेकिन दूसरे वाले में ए का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो ए का मान बदल रहा है ना, सिचुएशन के हिसाब से बदल रहा है। इनका मान फिक्स नहीं है, इनका मान स्थिर नहीं होता, तो ये चर कहलाते हैं। कोई बता सकता है पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों। जिस मैम जिसको भाग करे तो शेष फल 0 आए। नहीं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी ना शुरू में, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। नहीं तो मैम फिर जो अब अपने एक तो अपने से और एक तो एक थोड़ा से सा और थोड़ा सा तीन से भाग अ, तीन संख्याओं से भाग जाए। रवि और विक्रम थोड़ा सा सही है। सॉरी, रवि और हीरानंद थोड़ा सा सही है। थोड़ा सा सही है, यस संदीप। 0 1 2 3 4, जीरो से शुरू होती है बेटा। 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक जाती है। ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें ना तो दशमलव हो, है ना, ना ही भिन्न हो। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पहले इतनी बात सबको क्लियर आ गई। बेटा कैमरा बंद करो। यहाँ तक सबने नोट भी कर लिया, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चर क्या होता है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। यस। यस हमारे एवरीवन। यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। ऐसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी घात क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ऐसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। जैसे कि अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे 2 x की घात 4 + 9, क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे चर क्या है। कोई बता सकता है, जल्दी से चार्ट में लिखो। एक्स मैम। ओके। और कोई। हम्म। अब इसकी घात बताइए, जल्दी से इसकी घात बताइए, जल्दी से इसकी घात बताइए। 4 मैम, 4। 4। 4। वेरी गुड। तो बताइए, 4 क्या एक पूर्ण संख्या है। यस। 4 पूर्ण संख्या है। यस। यस। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय यस। व्यंजक, बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा था ना, जिसमें क्या हो, चर हो अचर हो, बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग हो, जिसमें चर के सभी घात क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आपने चर देखना है और चर की घात देखनी है, फिर देखना है कि क्या वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब देखो इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है, तो बताइए क्या ये बहुपद है। यस। क्या ये बहुपद है, सभी बच्चे बताइए, यस और नो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पहला आपके पास ये रहा पहला एग्जाम्पल। मुझे बताओ 4 x² - 3, यहाँ पर आपको एक ही बीजीय व्यंजक दिया गया है। आप बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं है।
नो मैम। क्यों नहीं है? पहला वाला क्यों नहीं है? यस मैम, बहुपद है, यस मैम। पहले क्या देखना है? पहले क्या देखना है? सबसे पहले क्या देखना है? चर। चर क्या है बच्चों? यहाँ पे चर बताइए। एक्स। ये नो मान एक्स है कन्फ्यूज मैम, कैसे एक्स। क्या होता है? एक्स चर है यहाँ पे, है ना। चर की घात क्या है? 2 है। मुझे दो। बताइए, क्या 2 पूर्ण संख्या है? यस मैम। क्या 2 पूर्ण संख्या है? यस मैम। यस। क्या 2 पूर्ण संख्या है? यस। तो क्या ये यस मैम। बहुपद है? यस है मैम। ना, ये बहुपद है। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे चर क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स की घात 1/2 है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं नो है। मैम। 1/2 नहीं है ना, तो क्या ये बहुपद है? नो मैम। क्या ये बहुपद है? नो मैम। नहीं है। तो सब बच्चों ने क्या सीखा अभी तक? क्या सीखा यहाँ से? जल्दी से बताओ क्या सीखा? बहुपद कौन होंगे? जिनमें चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगी। क्या सीखा हमने? कि सबसे पहले चर देखना है और फिर देखना है कि चर की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। समझ आ गया सब बच्चों को यहाँ तक? ठीक यस है, मैम। चलो अब सब बच्चे फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखती हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको देखना है कि इनमें से कौन बहुपद है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि बहुपद क्या होता है। आपको सबसे सही वाला चर देखना है। सबसे पहले बहुपद में चर देखो और फिर देखो कौन से वाले ऑप्शन में चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है। सारी चरों की देखनी है। अगर एक चर भी आपको ऐसा मिल जाए जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, वो बहुपद नहीं होगा। जिसमें उस बहुपद में जितने भी चर होंगे सबकी घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरी गुड, 11 बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। 1 मिनट दिया है मैंने आपको करने के लिए। शाबाश। लास्ट के 40 सेकेंड। बिल्कुल आराम से करो, सोच समझ कर करो और बहुत सोच समझ के सही आंसर करो, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड और सब आंसर करो। मैंने क्या बोला है क्लास के शुरू में? जो क्लास में प्रेजेंट होंगे बट पोल में आंसर नहीं करेंगे उनकी एब्सेंट मार्क होगी, और स्पेशली आपके नाम के आगे लिख के एब्सेंट भेजूंगी मैं इस बार। तो क्लास में प्रेजेंट हो तो बेटा उसका फायदा उठाओ। आप लोग सीख कर जाओ कुछ ना कुछ, है ना। लास्ट के 10 सेकेंड और 20 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। वेरी गुड। चाहिए किसी को एक्स्ट्रा टाइम? सबने आंसर कर दिए? चलो, हाँ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम। चलो जी। मैम अब चाहिए इसमें 2 मिनट। सही बेटा, पहले से क्यों नहीं किया? इतनी पहले 1 मिनट दिया ना, पूरा 1.5 मिनट के अराउंड दिया आपने, पहले आंसर क्यों नहीं किया? मैम मेरा गलत हो गया, मैं बाइक पर था उस कारण। चलो कोई बात नहीं, बट ऐसे बाइक चलाते चलाते फोन नहीं यूज करना। मैम क्लास लाग रही है तो और क्या करूँ। चला रहे हो आप बाइक? नो मैम, अब तो खड़ी कर दी, अब बाहर जा रहा हूँ हाँ, पैदल हूँ। ये ऐसे स्टंट नहीं करने बेटा। क्लास के टाइम पे इधर उधर जाया मत करो। चलो, सबसे पहला वाला ऑप्शन देखो। सबसे पहले वाले ऑप्शन में चर क्या है? एक्स चर है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है। इसकी घात देखी जाए, यहाँ -2 है और यहाँ पर 1 है। तो आप एक तो चलो पूर्ण संख्या है बट -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, इसकी घात 2 और इसकी घात 1, तो दोनों पूर्ण संख्या है ना बेटा। 2 यस और मैम। 1 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद होगा। अगले में देखिए, 2/3 है घात, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर घात 1/2 है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। काफी बच्चों ने ऑप्शन सी किया है। काफी बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, बट कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन था, ये बात समझ में आ गई। 16 बच्चों ने ठीक भी किया है, ये मैम बात समझ और में आ गई। बूझना।
हाँ, अभी और क्वेश्चन पूछूंगी, बट आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या? मैंने तो काफी पहले से, जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ करे, लास्ट के 10 सेकंड बचा करे, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो तभी माइक ऑन करके बोल दो कि मैम मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और मैं हर बार पूछती भी हूँ। तो बेटा टाइम से बोला करो, जब तक आपने बोला मैंने पोल बंद कर दिया था। ठीक है, टाइम से बिल्कुल एक्टिव रहना है क्लास में। चलिए, ठीक है मैम। अब हम अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। अगर कौन कौन बहुपद नहीं होगा? अगर चर की घात ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब माइनस में हो। ठीक है, अगर माइनस में हो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 3y की घात -2 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9, बताओ, आप खुद ही देख के बता दो, अगर चर की घात माइनस में होगी तो क्या वो बहुपद होगा? खुद बताओ सोच के। नो मैम। नो मैम, नो मैम। क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नो में, वो मैम। पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है ना। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ये बहुपद भी नहीं होगा। चर की घात अगर भिन्न हो, अगर यही क्वेश्चन देखिए, मैंने वैसे पीछे ऑप्शंस में भी काफी दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे देखो चर की घात क्या है? भिन्न है। अगर चर की घात भिन्न होगी तो क्या वो बहुपद होगा? नो मैम। तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि जो भिन्न में होते हैं वो तो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। अगर चर वर्गमूल के अंदर हो, क्या किसी बच्चे को याद है मैंने बताया था वर्गमूल का मतलब घात कितनी? किसी को याद है वर्गमूल का मतलब घात कितनी? किसी को भी याद नहीं है? मैम स्क्रीन चली गई एकदम से। दोबारा से ज्वाइन कर लो। 2 या 1/2? वर्ग 2 होता है बेटा, वर्गमूल 1/2 होता है, याद आया? वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। मैम ठीक है, जोड़ ली वापिस से। ठीक है, घात 1/2। अगर आपको बोला जा रहा है 3√x प्लस 4x², आप बताओ क्या ये बहुपद होगा? बेटा 2 नहीं, 2 नहीं, 1/2, 1/2। वर्ग की घात 2 होती है, वर्गमूल की 1/2 होती है, याद आया? यस मैम। वर्गमूल। ठीक है, अब अगर वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, क्या वो बहुपद होगा? अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में चर के ऊपर अंडर रूट है, मतलब चर की घात 1/2 हो गई, तो क्या वो बहुपद होगा? नो। बताइए, सब बच्चे सोच के जवाब दीजिए। नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो नो कहाँ मैम। पर देखना है? चर के ऊपर देखना है। ठीक है, चर के ऊपर देखना है। क्या चर के ऊपर वर्गमूल है? अगर चर के ऊपर वर्गमूल है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, और 3√, अच्छा पहले वाले में भी √3 ही हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ √y प्लस 5। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, क्योंकि चर के ऊपर अंडर रूट है, क्योंकि चर के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि y प्लस अंडर यस रूट मैम। 5 क्या ये बहुपद है? y प्लस अंडर रूट 5 क्या ये बहुपद है? यस मैम। बहुपद है, सभी बच्चे बताइए यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस, वेरी गुड, क्योंकि चर की घात तो एक है ना, चर की घात तो एक है ना, ये बहुपद है। बट दोस्तों अगर फोन चर में के मेरी ऊपर वीडियो। अंडर रूट आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। और तीसरी चौथी चीज क्या है कि चर हर में नहीं होना चाहिए। जैसे y/y² प्लस 1/y³, यहाँ पे चर क्या है? y, और वो हर में आ गया। तो हर में आने से क्या होता है बेटा? जब हम इसे अंश में लेके आते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, और अगर पावर माइनस में हो जाएगी तो क्या ये बहुपद होगा? नो मैम। नहीं होगा। तो क्या चार चीजों का ध्यान रखना है आपको बहुपद होने के लिए? अगर कहीं पर भी आप देखो कि चर के ऊपर माइनस है, चर की घात माइनस है, तो वो बहुपद नहीं होगा। चर की घात भिन्न है तो भी मैम वो पोल में बहुपद नहीं आंसर होगा। पूछ लो। बेटा मैं, अच्छा चलो, आपसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताइए z प्लस अंडर रूट z, क्या ये बहुपद है? बताओ, बताओ, ऐसे ही माइक ऑन करके बताओ, क्या ये बहुपद है? नो मैम। क्यों नहीं है? कोई रीजन चार्ट में नहीं लिखेगा, यस क्यों मैम। नहीं यस मैम है। है? यस मैम है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है?
चर क्या है इसमें? 300 चर क्या है इसमें बेटा? के चर तो है लोकेश, चर तो है ना, जेड चर तो है, लेकिन चर अंडर रूट के अंदर है ना लोकेश? यस ना मैम। बेटा, चर जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो आपको क्या चार चीजें ध्यान रखनी है? चर की घात माइनस में ना हो, चर की घात भिन्न में ना हो, चर अंडर रूट में ना हो, और चर हर में ना हो। ये चारों पॉइंट सभी ने नोट कर लिए? 2 मिनट रुको मैम। हाँ कर लो नोट। ओके मैम। नो मैम कर रहे हैं नोट। हाँ तो करिए जल्दी से। हो गया। हम दो साइड दिखेंगे। कर लिया सबने नोट? याद रहेंगी चारों चीजें कि चर की घात माइनस में ना हो, भिन्न में ना हो, वर्गमूल में ना हो चर, और चर हर में ना हो। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए क्या ये बहुपद है? अब आप लोग देख देख कर आंसर करेंगे। यस और नो, चैट में यस और नो लिखते जाइए। नो मैम। क्यों नहीं है? जो नहीं बोलेगा उसे रीजन भी बताना पड़ेगा। लोकेश रीजन बताइए क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि मैम चर के ऊपर घात सेम नहीं है। बेटा सेम तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने क्या बोला था लोकेश? जो पूर्ण संख्या। पूर्ण भी नहीं है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती है लोकेश? 0 0 1 2 3 4। 4, ठीक है, ये होनी चाहिए। मुझे बताइए क्या 5 पूर्ण संख्या है? नो मैम। 5 पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? ये तो अनगिनत तक मैम जाती है ना, 4 5 6 7 अनगिनत तक जाती है। 5 पूर्ण संख्या है? यस लोकेश लोकेश आप बताओ। 5 भी है, 3 भी है, 1 भी है। तो चर के ऊपर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, सेम होनी जरूरी नहीं है लोकेश। क्या होनी चाहिए? पूर्ण पूर्ण। संख्या। ठीक है, अब मैम समझ में आ बोलिए गया? इसे बुझ लो। क्या बोल रहा हो? मैम पोल में आंसर बुझ लो। मैं आपसे जब मैंने माइक ऑन करके पूछा था तब तो आपने रीजन बताया नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन आप ही बताओ। बताओ ये पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है कि नहीं है? माइक ऑन करके बताओ, पोल में रहने दो, चैट में कोई आंसर नहीं लिखेगा, आप ही बताएंगे बेटा। बताइए। है मैम। है? क्या मुझे बताइए यहाँ पे चर की घात क्या है? मैम चर की घात है 2। और यहाँ पे तो 2 आ गई, और यहाँ पे 9 3, 3/5। 3/5 है घात। तो क्या 3/5 पूर्ण संख्या है? यस मैम। अभी मैंने क्लास में कितनी बार रिपीट कर दिया कि नो पूर्ण मैम। संख्याएं क्या होती हैं? नो मैम। नो मैम। रिपीट किया मैंने क्लास में। अब एक बार आप बताओ पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जल्दी देख के बताओ स्क्रीन पे क्या लिखा है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 बेटा 7 जिसको 10 बोला है। जा रहा है, नहीं जिसको बोला जा रहा है, रुकेश एक मिनट। हीरानंद पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है हीरानंद? मैम आकाश? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ये होती है ना? 0 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक होती है, जरूरी नहीं यहीं तक रहे। अब यहाँ पे देख के बताओ क्या 3/5 पूर्ण संख्या नहीं है? तो क्या ये बहुपद होगा? अब बोलो, क्या ये बहुपद होगा? नहीं, नो ये मैम। बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला बताइए तीसरा पार्ट। मैम माइक, बैकग्राउंड नो में मैम। की आवाज आ रही है। बेटा माइक ऑफ रखा करो सब अपना। y+1/2 बार क्या ये बहुपद है? कोई रीजन बताएगा? जो बच्चे नो लिख रहे हैं रीजन बता सकता है कोई? मैम बटे में है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ क्योंकि बटे में है ना, डिनोमिनेटर में है, हर में है। ये जो y है हमारा चर जो है, चर देखना है, सिर्फ चर, 2 को नहीं देखना, 1/2 हो सकता है। चर कहाँ पर है? चर हर में है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि अंश में जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछूं y+1/2
है मैम ये है, क्योंकि नंबर चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, चर नहीं होना चाहिए हर में, बाकी नंबर हो चलेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, फोर्थ पार्ट। नो मैम। सभी बच्चे यस और नो, जिसको जो लगता है, किसी दूसरे नो का मैम, नो नो मैम। लगता है चार्ट में लिखो। सभी बच्चे रीजन फिर से सेम रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो क्या है वो चर हर है में। वो चर में है। वेरी गुड एवरीवन, शाबाश। ठीक है, अब इन दोनों में से बता सकते हो क्या फिफ्थ बहुपद है? जो पांचवा ऑप्शन है वो बहुपद है? नो मैम, मैम ये जो ये मैम नो तथा मैम। नहीं है। हाँ, पांचवा का बता, वो देखता हूँ मैम, दोनों ही नहीं है मैम। अच्छा, दोनों ही नहीं है, पहले पांचवे के बारे में बताओ, पांचवा क्यों नहीं है? मैम आपने कहा था ना कि अंडर रूट में होता है तो। हाँ, तो पांचवा तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो चर है हमारा वो अंडर रूट में है। सभी बच्चे अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाली हूँ। टी जो है वो हमारा चर है, और वो किस में है? अंडर रूट में है, तो इसलिए ये वर्गमूल में है। इसका मतलब क्या हुआ? 5t⁴ तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। नहीं है। अब ये यहाँ पे देखो चर क्या है लोकेश, यहाँ पे चर क्या है? वाई। वाई। वाई अंडर रूट में है? नो मैम। दिमाग तो से वाई तो नहीं है ना। वाई की घात कितनी है? वाई की घात तो एक। एक है। वाई तो अंडर रूट में नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगा? यस यस। मैम। हाँ, क्योंकि इसमें चर पे तो अंडर रूट नहीं है ना। वेरी गुड, यस अक्षत, 5 में अंडर रूट है। अक्षत ने बिल्कुल ठीक बोला, 5 में अंडर रूट है, लेकिन वाई में अंडर रूट नहीं है। हमें तो किसे देखना है? बस चर को देखना है ना। निशा समझ में आया? हार्दिक, ठीक यस है। मैम। चर में यस अंडर रूट नहीं होना चाहिए, बाकियों में हो सकता है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल, यस। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिर आप लोग। अगर आपको समझ में आ गया तो पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। आपको यहाँ पे बहुपद की पहचान करनी है, ठीक है। मैम बहुत पोल ध्यान ऑन से कर दो। मैम हाँ, पोल पोल ऑन में कर ऑन दो। कर रही हूँ, एक बार देख लो पहले सर। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 मिनट में मुझे लगता है आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा कर, ठीक है। कर दिया मैम, और मेरा सही है मैम सही 100%। है। वेरी गुड। जिन 6 बच्चों ने अभी तक, चलो ज्यादातर बच्चे वैसे सही कर रहे हैं। कर दिया मैम, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया मैम, ठीक है। चल, थोड़े से बच्चों के गलत हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। 6 बच्चों। बेटा ध्यान से, जब क्लास में ना, जब जब भी कोई चीज समझ में नहीं आया करे, तुरंत उसी टाइम पूछ लो, है ना। चलो, 1.5 मिनट। चलो, लास्ट का 1 मिनट बच्चों और। वैसे सबने लगभग आंसर कर दिए हैं, तो मैं अब 1 मिनट, ये 5 सेकंड पूरे होने के बाद पोल बंद कर दूंगी। लास्ट के 10 सेकंड और दे रही हूँ आप लोगों को। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? आप बोल मैम दो कर दो पहले। पोल बंद। कर दूं पोल बंद? 26 यस बच्चों मैम। ने आंसर किया है, क्लास में 30 बच्चे हैं। तो अभी 4 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने आंसर नहीं किया है, और जिसमें से 14 का गलत है, 12 का ठीक है। ठीक है, अब जिनका रॉन्ग हुआ है स्पेशली वो ध्यान देंगे, ठीक है। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, पोल को ऑफ कर दिया है। जिनका गलत हुआ है स्पेशली ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन में देखो चर क्या है। जिसका गलत हुआ है वो बच्चे आंसर करेंगे, जिनका ठीक है अभी वो चार्ट में मत लिखना। चर क्या है? यहाँ पर एक्स है, और वो किस में है? अंडर रूट में। तो ये तो बेटा सही आंसर किसी भी तरह हो ही नहीं सकता। ये तो किसी भी तरह सही आंसर नहीं हो सकता, ये तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर अंडर रूट में आ गया। 4 बच्चों ने ऑप्शन ए सही किया था। तो ये बात समझ में आई कि क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर किस में है? वर्गमूल में है, अंडर रूट में है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अब चार्ट में जल्दी से वाई लिखो, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया था।
ऑप्शन बी में देखो, जो हमारा चर है वो कहाँ पर है? मैम हर बटे में में है। है, बटे में है, हर में है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हमने बोला था ना कि हमारा जो हमारा चर होगा वो हर में नहीं होना चाहिए। तीसरे में देखो, चर क्या है? एक्स, एक्स की घात 1/2 है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, पूर्ण कैसे? संख्या नहीं है। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। अब ऑप्शन डी बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे चर क्या है? यहाँ पे चर है जेड, जेड। यहाँ पे जेड की घात क्या है? 1। यहाँ पे जेड की घात क्या है? तो 2। ठीक है, तो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सब बच्चों को? यस और नो? पक्का? यस मैम। यस, डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सब बच्चों को? चलिए, अब पहले वाले में बताइए, बीजोड़ व्यंजक √x-3, क्या ये बहुपद है? नो नो मैम। मैम, क्यों नहीं है? अंडर रूट में आ गया मैम ये। हाँ, एक्स सभी अंडर रूट बच्चे है। ध्यान से देखो, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x क्या है हमारा? x क्या है? अंडर अंडर रूट एक्स। चर है, और चर अंडर रूट में है, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें घात 1/2 हो जाएगी। बट क्या x+2 बहुपद है? यस मैम। हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि उसमें उसकी घात 1 है। तो यहाँ से आप एक चीज और नोट कर सकते हो, यहाँ से देख के मुझे बताइए, क्या सारे बीजीय व्यंजक, यहाँ से देखकर बताइए, क्या सारे बीजीय व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद होते हैं? यहाँ से देख के बताओ, नो मैम। क्या सारे बीजीय व्यंजक, नहीं जा रहा है यहाँ पर, बहुपद होते हैं? क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नो मैम। क्यों नहीं होते? कोई बता सकता है एग्जाम्पल के साथ? एक्स अंडर रूट में आ गया मैम, वो इसमें बिल्कुल, वेरी गुड। आप यहीं पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जो √x-3 है ये बीजीय व्यंजक है, बट ये बहुपद नहीं है। तो क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। सभी बच्चों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस किसी को मैम। यहाँ पर यहाँ तक कोई भी डाउट है? बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिनमें चर की घात क्या होती है? पूर्ण चर की संख्या। घात क्या होती है? पूर्ण संख्या। विक्रांत बेटा बताओ, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? विक्रांत, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जीरो। जीरो, जीरो के आगे भी तो होती है। 1 2 3 4 एक 5 1 दो 2 3 4 5 6 हाँ, 7 8 9 0 10। 1 2 3 4 5 6 7। तो चर, चर क्या होता है? जैसे ABCD XYZ, इनकी घात क्या होनी चाहिए? बस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के नंबर्स होने चाहिए। कोई बटा में नहीं होना चाहिए, चर पे रूट नहीं होना चाहिए, और हमारा जो बहुपद है, यह जो चर है वो हर में भी नहीं होना चाहिए। अब सभी बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, देखती हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से, मैंने अभी अभी ये बात बताई थी कि जितने बच्चों का क्लास में ध्यान होगा वो सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया? क्वेश्चन क्या है? मैम कॉल ऑन कर दो। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। पोल ऑन कर दिया मैंने। वेरी गुड, मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं सब बच्चे। वेरी, गड़बड़ आ गया मैम जी, फिर भी मैम, 4 एक गलत मिनट। कर दिया। हाँ, जबकि ये तो मैंने खुद ही बता भी दिया था आपको, बाकायदा से लिखवाई थी ये लाइन, है ना? यस मैम। चलो, 21 बच्चों ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बी अब पोल आएगा बंद मैम। कर। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? ये बात मैंने अभी अभी बताई थी जस्ट, कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद यस। होते हैं, और 9 बच्चों ने किया है गलत, ही है 9 बच्चों ने गलत किया है ना? बट 17 बच्चों ने ठीक भी किया है, वो उन बच्चों के लिए वेरी गुड। तो नहीं होते, अभी अभी आपको एग्जाम्पल दे के भी बताया था ना, √x+3 ये बीजीय व्यंजक है,
बट अगर आप देखो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। जब मैंने बीजीय व्यंजक पढ़ाया तो मैंने क्या बोला था, आप कोई भी नंबर लो, है ना, आप कोई भी नंबर लो, उसमें आप उसको आप किसी भी चर से, किसी भी चीज से गुणा कर दो, कोई भी घात लगा दो, बटा में कुछ भी लिख दो, तो वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। लेकिन बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तब वो बहुपद होगा। बात समझ में आ गई? तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय बस व्यंजक है मैम। जिसमें चर की सभी घात पूर्ण संख्या है। यस, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब किस किस का रॉन्ग हुआ था, उन्हें समझ में आया जिनका रॉन्ग हुआ था? मैम मेरे ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। मैम मैं भी ठीक है। चलिए, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, जिसको आंसर पता चलता जाए हैंड रेज करते जाओ, जिसको आंसर पता चलता जाए। ठीक है, तो काफी बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है, पोल ऑन कर शाबाश। दो अब मैम। मैं पोल ऑन कर दी, अब मैंने पोल ऑन कर दिया। बेटा आप कोशिश करना कि ये सबका ठीक हो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैम कर सभी दिया बच्चे और सही बिल्कुल है। ध्यान से करो। क्या हुआ? कर दिया कर मैम दिया और और हमारा सही है। ठीक है। कर दिया, वेरी गुड। ठीक है। चलो एक बच्चे ने शाबाश। गलत कर दिया, ध्यान कम देते। नहीं, ऐसा आप नहीं, कभी कभी गलती से भी हो जाता है। कोशिश करो कि पूरी क्लास बिल्कुल ठीक करे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी ठीक है। गुड। देखो कितना अच्छा लगता है जब सब बच्चे बिल्कुल सही आंसर करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आराम से टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी 30 सेकंड है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखो, उसके बाद आंसर करो। लास्ट के 20 सेकंड बच्चों। एक मिनट मैम। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना, अभी बोल दो कि मैम थोड़ा सा एक टाइम मिनट और मैम। चाहिए। मैम थोड़ा और टाइम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ईशान डी तो सी कर तो किसके दियो। क्लास में प्रेजेंट? ना करे है शांत। कर चलो दी। 5 सेकंड और बोनस के दे रही हूँ फिर भी। 22 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो जी, कौन सा ऑप्शन सही है? दीज डी। वेरी गुड। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर भी किया है ना, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। कितने बच्चों का ठीक हुआ है? 24 में से 19 बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, वेरी गुड। पहले वाले में देख लो, यहाँ पर जो हमारा चर है वो कहाँ पे है? हर में है। ठीक है, चर हर में है, वो उसको हम अंश में लेके आएंगे, उसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी चर कहाँ पे है? हर में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर चर किस में है? वर्गमूल में है। यहाँ पर चर वर्गमूल में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा? ये x है, ये चर है, चर की घात 3, चर की घात 1, तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 और 1 दोनों क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये सही आंसर होगा। बेटा समझ में आया? जिन बच्चों के रॉन्ग हुए हैं, 5 बच्चों के रॉन्ग हुए हैं, उन्हें समझ में आया? चर आपका हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो 3 बच्चों ने ऑप्शन बी किया था, चर हर में नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया था, जो हमारा चर है, यानी कि जो अक्षर होते हैं इंग्लिश वाले A to Z, जिनका मान फिक्स नहीं होता है, वो अंडर रूट में भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ चर नहीं होने चाहिए, नंबर अंडर रूट में हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? वैसे यस। अच्छे से किया है सबने। अब अगले क्वेश्चन में कोशिश करना कि सबका सही हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। पहले सब बच्चे हैंड रेज कर देना, जिसको आंसर मिल जाए, फिर मैं पोल ऑन करूंगी। मैम पोल ऑन कर दो, सब बेर है। हैंड रेज करने दो भी कम से कम 20 बच्चों को। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? अब ये सबका सही होना चाहिए। पोल ऑन कर दिया है मैंने,
1 मिनट का टाइम दूंगी क्वेश्चन करने के लिए। मैम मुझे कर लगता है 1 दिया मिनट और का हमारा टाइम मैम तो और बचा है। दिया मैम कर मैम कर दिया और हमारा सही है पक्का। हमारा भी सही है वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। भी सही है मैम। हाँ, शाबाश। हमारा भी सही है। कितने अच्छे से कर रहे हो सब बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। मैम मेरा भी सही है। लास्ट के 30 सेकंड बचते हैं और वेरी गुड, अमेजिंग। देखो कितने अच्छे से। ये बहुत अच्छी बात है, फिर उनका पहले गलत हुआ था बट उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करके उस गलती को रिपीट नहीं किया। शाबाश। मैम वो 4 स्टूडेंट तो आंसर नहीं दे रहे। नहीं, अभी करेंगे, सब करेंगे, अभी है ना 15 सेकंड है लास्ट के, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 10 सेकंड लास्ट की और। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? 21 बच्चों का सही है मैम अब तक। 21 बच्चे ने आंसर किया और सबका बिल्कुल ठीक है। सबका ठीक। वेरी, सबका बिल्कुल ठीक है। चलिए अब तो सभी को आंसर पता ही है ना? सबको आंसर पता है। जो हमारा चर है पहले ऑप्शन में क्या है? चर x जो है वो रूट में है, वो वर्गमूल में है, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि चर के ऊपर अंडर रूट है। दूसरे वाले में देखो, घात 2 घात 1 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो ये बहुपद होगा। यहाँ पर हर में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ पे भी हर में आ गया ये भी बहुपद नहीं है। सारे बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके मैम। यस, Yes, है ना? ma'am. है ना? मैम हाँ, यस, है ना? सभी बच्चों को क्लियर है ना? अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता कि अंडर रूट 3x प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, और इसमें अंडर रूट 2 दे दिया जाता, अब कौन कौन सा ऑप्शन सही होता? अब कौन कौन सा ऑप्शन सही होता? ए और बी। ए ए मैम आप भी होता। सॉरी मैम, ए सही होता। चैट में लिखो, चैट में। गिरीश कौन सा आंसर सही होता? गिरीश, गिरीश है क्लास में? एक मिनट रुको, एक मिनट। गिरीश है क्लास में? गिरीश कल पिछली क्लास, अच्छा, गिरीश पोल में आंसर किया? मैम पिछली क्लास में आंसर क्यों नहीं किए थे? एक भी आंसर नहीं था आपका। हाँ, ए और बी दोनों होंगे बेटा, क्योंकि देखो चर पे फोकस करना है, सिर्फ चर को देखना है ना? चर क्या है? एक्स है। चर क्या है? यहाँ पर एक्स है, एक्स की घात 1। चर क्या है? एक्स है। दोनों पे ही अंडर रूट नहीं है, दोनों की घात 1 है। यहाँ पे भी चर क्या है? एक्स, यहाँ पे भी चर एक्स। नंबर्स में अंडर रूट हो सकता है, वो चलेगा, तो ए और बी दोनों सही आंसर होते हैं इस केस में। समझ आ गया सब बच्चों को? यस और नो? मैम ठीक है। 9 अंडर रूट एक्स प्लस 6 और अंडर रूट 9 मैम एक्स प्लस 6। हाँ जी बेटा। इसमें मैम वो बी सही है। ए पे तो मैम वो उसमें चर में मैम वो था वर्गमूल। नहीं, मैंने इसको दोबारा से लिखा है, ये वाला। अच्छा, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने बाद में ऑप्शन क्वेश्चन कराने के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला, ये चेंज किया था मैंने ऑप्शन, यहाँ पे अंडर रूट 2 दिया था। इसमें तो है ना? ये तो अभी तो होगा ना बहुपद। बिल्कुल सही बोला यस देव मैम। आपने कि पहले तो नहीं था। हाँ, पहले तो नहीं था बट मैंने ये चेंज करके एक ऑप्शन दिया था, है ना? ठीक है, क्लियर है देव? यस मैम। हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसा डाउट हुआ करे तो तुरंत पूछा करो। अब बताओ ए और बी में कौन बहुपद है? बी 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 बहुपद बी मैम। बी बी ए और बी में बेटा एक ऐसे, बेटा सी तो ऑप्शन ही नहीं है मनीष, सी तो ऑप्शन ही नहीं है। ईशांत, ईशांत आप बताइए। ए या बी? बी होगा बेटा। ठीक है, ए में देखो एक्स किस पे है? एक्स पर अंडर रूट है ना? जबकि यहाँ पर देखो एक्स पर अंडर रूट नहीं है, चर पर अंडर रूट नहीं है, चर की घात तो 1 है, तो ये हमारा
बहुपद है। समझ गए? यस अच्छा, गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, चलो यस मैम। अगला क्वेश्चन करेंगे फिर सब बच्चे। अगला क्वेश्चन अब उल्टा पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो, अभी पोल भी ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन बीजीय व्यंजक नहीं है? ठीक है, पहले ऑप्शन देखो ध्यान से, उसके बाद हैंड रेज करते जाओ। नहीं पूछा गया है, बहुपद नहीं है। मैम पोल ऑन कर ध्यान दो। से चारों ऑप्शंस को देखो, चारों ऑप्शंस को। मैम पोल ऑन कर दो जल्दी से। सबको आंसर मिल गए? चलिए, अब ये किसी का जी गड़बड़ हाँ। नहीं होना चाहिए। कौन बहुपद नहीं है? मैम कर दिया और हमारा सही है, सबसे पहले किया है। ठीक है, 3 बच्चों कर दिया मैम, हमारा ने सही गलत है। किया है। कर दिया मैम, हमारा सही है। चलो गुड, ये भी अच्छी बात है। 1 गलत मिनट भी मिलेगा कर रहे बस, हैं मैम। गलत कर रहे हैं काफी बच्चे। मैम हमारा सही है। बट उतने बच्चों का भी गलत नहीं है, 12 बच्चों ने ठीक है, वो अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर कर दिया, जबकि मैंने लिखा भी है यहाँ कि बहुपद नहीं है। चलो लास्ट के 30 सेकंड और बेटा। 1 मिनट मैम। हाँ हाँ, आराम से करो। करण एकतान वाली आईडी से कौन है? करण एकतान वाली आईडी से। हम्म, चलो बच्चों, टाइम अब किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम। सभी का तो हो गया आंसर। चलो जी, चैट बॉक्स ओपन करते हैं। ये काफी बच्चों ने गलत किया है, काफी बच्चों ने गलत किया है लगता है क्वेश्चन, बट ज्यादातर बच्चों ने सही भी किया है ना? या तो क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है? पहले में देखो, चर की घात 1 बहुपद है, चर की घात 2, चर की घात 1, 2 और 1 बहुपद बहुपद है। है। ठीक है, ऐसे देख लो। पहले यहाँ पर देखो चर क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अब इनकी घात देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर घात क्या है, 1 है, यहाँ पर घात क्या है, 1 है। दूसरे वाले ऑप्शन में 2 और 1 है ना? तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे x की घात 1, लेकिन यहाँ पर घात क्या है, 1/2। बताया था ना, वर्गमूल मतलब 1/2। तो कौन बहुपद नहीं है? डी। ये बहुपद नहीं है। सब में सारे ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखा करो, कौन कौन बहुपद नहीं है? डी। ऑप्शन डी। ठीक है, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ उन्हें समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये तो हाँ मुझे आपका लगता ठीक है है। कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए ये मिस्टेक हुई है ना? क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, बहुपद नहीं है पूछा गया था, और शायद आपने बहुपद है देख के पहला ऑप्शन सबसे पहले सही कर दिया। अब समझेंगे हम बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो 2 तरह से हम बहुपदों को बांटते हैं, एक तो पदों की संख्या के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। हम 2 तरह से बांटते हैं। ठीक है, तो पहले हम पदों की संख्या से पढ़ेंगे। तो अगर एक ही पद है, पद मैंने बताया था हम प्लस माइनस से अलग करते हैं। अगर एक ही पद है, जैसे 2x, एक पद है तो एक पदी। अगर उसमें 2 पद हैं तो द्विपदी। अगर उसमें 3 पद हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो त्रिपदी। जाएगा बच्चों? त्रिपदी हो जाएगा। समझ आया सबको क्या लिखा मैंने? अगर उसमें केवल एक पद है तो एक पदी, 2 पद हैं तो द्विपदी, 3 पद हैं तो त्रिपदी। पद का मतलब पता है ना, हमने टर्म्स पढ़ी थी पहले, है ना? सभी बच्चों को याद है? यस मैम। हमने अलग अलग सीखा भी था। तो जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं, इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 5x, 96y² -2abc, ये सब क्या है, एक पदी के उदाहरण है ना? इनमें इनमें बिल्कुल आगे हम राइट। ना कुछ जोड़ रहे हैं ना कुछ घटा रहे हैं। क्या बोल रहे हो लोकेश? बिल्कुल सही। समझ में आ गया? चलो अब चैट में एक एक एग्जाम्पल लिखो एक पदी का।
एक पति का सभी बच्चे एक एक एग्जाम्पल जल्दी से 10 सेकंड्स के अंदर अंदर एक एग्जाम्पल आना चाहिए। 2x 5x वेरी गुड। और सोचो सोचो कुछ नया। 65y² 6x 10ty बिल्कुल। और कुछ नया सोचो। वेरी गुड वेरी गुड। 2/3 y x z ये x z y ये हो सकता है। यस बिल्कुल। 74k हो सकता है। 4x हो सकता है। 12xy हो सकता है। बिल्कुल ठीक जवाब। 88z² हो सकता है। यस बिल्कुल ठीक जवाब। 8y हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो जिसमें केवल एक ही पद होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? एक पदी। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या x की घात 1/2 9x की घात 1/2 क्या ये एक पदी होगा? नो क्योंकि ये तो बहुपद ही नहीं है। सबसे पहला नो काम मैम। आपको क्या चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद है उसके बाद चेक करो एक पदी है कि नहीं। ये बात समझ में आई सबको? पहले क्या चेक करना है? पहले क्या चेक करना है? ये एक पद। बहुपद है या नहीं है? बहुपद है या नहीं है, पहला काम ये चेक करो। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पर देखकर। इन चारों में चार्ट में लिख के बता दो, इन चारों में एक पति कौन है? दूसरा मैम। दूसरा? अच्छा नहीं मैम, दूसरा नहीं है, जी दूसरा मैम। नहीं पिछले। दूसरा नहीं है चार्ट क्योंकि में किसी एक्स लिखो, पर चार्ट में। अंडर रूट है। अंडर रूट है मैम, तो इसलिए नहीं है। हम्म। मैम इसमें एक पदी है ही नहीं। चलो पहले की बात करते हैं। पहला एक पति है। नो मैम। पहले ये चेक करो क्या ये बहुपद है। नो मैम। सबसे पहला काम ये चेक करो क्या ये बहुपद है। एक पहले वाले में बताइए, ऑप्शन ये बहुपद है? नो हाँ, मैम। 3/2 मैम। ये बहुपद नहीं है। ठीक है, सेकंड में देखो। नो मैम, क्योंकि मैंने नो इसके मैम। एक्स पर नो अंडर रूट मैम। है। मैम तीसरा भी नहीं है। और मैम चौथा है तो सरी। फिर मैम ये एक पदी तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें पद तो 3 है। पहले दूसरे वाला बताइए क्या ये बहुपद है? नो नो मैम। मैम। ऑप्शन सी बताइए। नो नो मैम। मैम। बहुपद बहुपद क्यों नहीं है बहुपद? तो 5/3 है ना। तो आपने है कहा मैम, था गलत कि है क्वेश्चन है। है ना आपने तो। कोई भी पूर्ण मैम। संख्या मैम बटे ये में गलत है, है बोल रहे मैम। हैं। लेकिन मैं आपने कहा था कि कोई भी पूर्ण संख्या बटे में नहीं आती। भैया वो चर नहीं, चर होती जब नहीं होता ये। चर की घात। ज्ञान नवाचार चर समझ की गो घात। ना। ठीक है। अच्छा लोकेश बेटा बताइए चर क्या है यहाँ पे? XYZ। हाँ, तीनों में घात क्या है? 1 1 1। एक एक एक। तो चर की नहीं हो सकती, बाकी नंबर्स तो आप लिख सकते हो। ठीक है लोकेश? यस। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछा करो तो ये बहुपद है। अगले वाला क्या ये बहुपद है? यह है नहीं। मैम। मैं है पर एक बहुपद पदी नहीं ना? है। बहुपद तो है। हाँ, अब जो बहुपद है सिर्फ उन पे फोकस करो, बाकियों को रहने दो। ये एक पदी है। यस, सिर्फ एक ही पद है इसमें। ये कैसा है? यस। त्रिपदी है। हमसे क्वेश्चन में एक पदी पूछा था तो ये रहा एक पदी। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद पोल में इसका आंसर करो। पहले क्वेश्चन देख लो ध्यान से। मैम एक पति मतलब क्या होता है? बेटा जब अभी जब बताया मैंने था पढ़ा, ना, जब पढ़ गए तो। एक इसमें पद एक पद हो। जिसमें सिर्फ एक ऐसा बहुपद। तो पहले चेक करो बहुपद है कि नहीं है। मैम मेरा ठीक है, मैंने कर दिया। हम्म। इतना का ही ठीक, इतना का ही गलत। मैम मैंने भी कर दिया, मेरा सही क्वेश्चन है। किसी ने भी ध्यान से नहीं पढ़ा।
अरे मेरा मैम ने डाउट ऐसे था। कहा है एक पद ही नहीं है। हाँ, और आप लोगों ने क्या आंसर किया? एक पदी है। एक पद ही कर रहे हैं मैम। हाँ, आप लोग है में आंसर कर रहे हो। 5 चल, स्टूडेंट होगा ठीक। चलो कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? कोई ऐसा है जो बहुपद ही नहीं है? सी और सी डी। बहुपद नहीं है, अभी तो डी बहुपद नहीं है ना। यस। देखो, ये बहुपद है, ये बहुपद है। चर की घात 1, चर की घात 1, चर की घात 4, ये भी बहुपद है। यहाँ पे चर की घात 4, चर अंश में है, हर में नहीं है, बहुपद है। बट यहाँ पर चर की घात -3, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। मैम इसमें भी एक आंसर पद सही है, है। इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, लेकिन लास्ट वाला बहुपद ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी। ऑप्शन डी सही हुआ। समझे बात को? मैम यस आंसर मैम। सही है। यस। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट किया, अगले क्लास में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।